हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम के बारे में। CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 11 जुलाई 2022 से 10 अगस्त 2022 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि CSIR नेट केमिकल साइंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैं उन सभी स्टूडेंट को कहूँगा कि लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जो कि CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्ज़ाम होने का वेट कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि साल 2022 में, जैसा कि CSIR ने पहले भी बताया था, ये एग्ज़ाम 3 बार होगा। एक बार ये ऑलरेडी हो चुका है साल 2022 में, दूसरी बार के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्ज़ाम के सितंबर में होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि CSIR नेट केमिकल साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को और भी आप जो है वो स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि सितंबर में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि सर CSIR नेट केमिकल साइंस एग्ज़ाम से हमारे आगे कैरियर पर क्या इसका इफ़ेक्ट रहेगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने रहेगी। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ कि CSIR नेट केमिकल साइंस एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप MSc कंप्लीट होने के बाद इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें कि IIT हैं, जिनमें कि आइजर्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके अलावा IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, CSIR की जितने भी लेबोरेटरीज़ हैं और इसके अलावा भी जितने भी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी में आपको PhD करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप CSIR नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फेलोशिप के साथ जो है वो PhD करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से। इंडिया के टॉप जो गाइड हैं, टॉप जो प्रोफेसर्स हैं, उनके अंडर में आपको PhD की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रीम होता है कई सारे स्टूडेंट का कि MSc के बाद अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD करना है। तो आपका भी अगर ये ड्रीम है कि अच्छी जगह से फेलोशिप के साथ PhD करना है, तो CSIR नेट केमिकल साइंस आपके लिए वो एग्ज़ाम है जिसे आपको क्रैक करना है, अच्छी रैंक लानी है, जिससे कि JRF के लिए आप एलिजिबल हो सकें। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, वो ये सोचते होंगे कि JRF क्या होता है। तो JRF का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। वैसे तो मैंने अपने कई वीडियोज़ में आपको CSIR नेट JRF और LS के डिफरेंस के बारे में बताया है, लेकिन ऐसे व्यूअर्स जो कि अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं इसके बारे में, उन्हें बता दूँ कि CSIR नेट केमिकल साइंस एग्ज़ाम का जब आप फॉर्म फिल करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप LS के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप JRF के लिए अप्लाई करते हो और आपकी एज 28 ईयर्स या उससे कम है, इसके अलावा जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए एज में रिलैक्सेशन है, बट जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए जो एज है वो है 28 ईयर्स या उससे कम, तो आप JRF के लिए एलिजिबल होते हो। जिसकी CSIR नेट केमिकल साइंस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आती है, तो कुछ जो कैंडिडेट होते हैं वो JRF के लिए सेलेक्ट होते हैं, और जो कैंडिडेट JRF के लिए सेलेक्ट होते हैं वो आगे चलकर अगर PhD में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें फेलोशिप दी जाती है, और वो फेलोशिप कहलाती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप इनिशियल 2 ईयर्स के लिए। और उस फेलोशिप के दौरान आपको 31,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, साथ में एनुअल कंटिजेंसी जो है वो भी मिलती है, और HRA इसके अलावा मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो फेलोशिप अमाउंट है वो आपको मिलता है। MSc करने के बाद अगर आप जॉब भी ज्वाइन करते हैं तो इतनी जो अमाउंट है वो आपको किसी भी जॉब में MSc केमिस्ट्री फ्रेशर के रूप में मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अच्छी खासी फेलोशिप अमाउंट है, और ये फेलोशिप अमाउंट 2 साल के बाद इंक्रीज हो जाती है, और 2 साल के बाद ये कहलाती है SRF, जिसे सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। और उस दौरान आपको 35,000 प्लस HRA और साथ में एनुअल कंटिजेंसी चार्जेस जो हैं वो भी दिए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये एक पैकेज है, हम ओवरऑल कह सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि आगे चलकर PhD करना चाहते हैं। यानी कि आप PhD के दौरान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको अच्छा खासा पैसा जो है वो मिलता रहेगा। तो ये हो गई बात JRF की। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि JRF क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ड्यू टू हो सकता है कि उनकी एज जो है वो ओवर एज हो चुके हैं, या फिर उनकी जो रैंक है वो थोड़ी कम होती है। तो इसमें आपको LS यानी कि लेक्चरशिप के लिए जो है वो सर्टिफिकेट मिलता है, और LS अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो MSc प्लस LS अगर आपकी क्वालिफाई है तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, साथ में अगर प्राइवेट कॉलेज में भी वैकेंसी आती है, तो आपको वहाँ पर भी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये जो बेनिफिट है वो LS का होता है।
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आप JRF क्वालिफाई होते हैं तो इसकी वैलिडिटी होती है 2 साल, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने PhD में एडमिशन ले लिया तो आप उस JRF को अवेल कर सकते हैं। वहीं LS अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। आपने एक बार अगर लेक्चरशिप एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ टाइम वो सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड रहेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हम JRF क्वालिफाई करते हैं तो क्या हमें लेक्चरशिप के जो बेनिफिट है वो मिलेंगे? तो यस, अगर आप JRF क्वालिफाई हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो लेक्चरशिप के जो बेनिफिट हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो ये जो डाउट है ये कई सारे स्टूडेंट के माइंड में रहता है। तो ये तो बात हो गई कि CSIR नेट JRF अगर आप क्वालिफाई करते हैं या LS अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो एक बेनिफिट जो हो गया वो है PhD का, और दूसरा जो बेनिफिट है वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज में। इसके अलावा एक और बेनिफिट जो कि इनहेरेंट बेनिफिट है नेट JRF के लिए, जब आप स्टडी करते हैं तो उसी में ये बेनिफिट छुपा है, वो है कि नेट JRF के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको गेट केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और मोर और लेस जो आप देखेंगे कि सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो उस एग्ज़ाम को अच्छी रैंक लाने में वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो कई सारे जो MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं उन्हें इस एग्ज़ाम के बारे में इतना आइडिया नहीं होता है कि इस एग्ज़ाम में क्या पोटेंशियल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ और हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि हर MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट को एक बार अपनी लाइफ में CSIR नेट का एग्ज़ाम तो ज़रूर देना चाहिए और अच्छी प्रिपरेशन के साथ देना चाहिए। इससे एटलीस्ट आपको ये आइडिया लगेगा कि जिस सब्जेक्ट में मैंने MSc किया है, मास्टर ऑफ साइंस किया है, उस सब्जेक्ट में मेरी एक्चुअल ग्रिप कितनी है। आपको अपनी जो वीकनेसेस हैं उनका पता लगेगा, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनका पता लगेगा, और कुल मिलाकर आपको ये फील होगा कि यस, केमिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ और उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं, कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है और हर स्टूडेंट जो कि MSc केमिस्ट्री कर रहा है एटलीस्ट उन्हें देना चाहिए, और खासकर ऐसे स्टूडेंट जिनका ड्रीम है आगे चलकर PhD करने का, तो उनको तो ये एग्ज़ाम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ ये एग्ज़ाम देना चाहिए और पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस एग्ज़ाम के कई सारे बेनिफिट्स के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि जनरली जो MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट होते हैं उन्हें इसके जो कई सारे बेनिफिट्स हैं उनके बारे में पता नहीं होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुके होंगे CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम के बारे में, और इस एग्ज़ाम को इसी अटेम्प्ट में आप क्रैक भी करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके मन में अभी भी डाउट होंगे बहुत सारे कि एप्लीकेशन फॉर्म हमें कैसे फिल करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा कितनी फीस होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि CSIR नेट NTA ने रिलीज़ किया है। आप उस बुलेटिन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा एग्ज़ाम अपीयर होना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 15 से 20 मिनट्स जो है वो अपने स्पेंड करने चाहिए, और बुलेटिन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक फिल करना है, कैसे फिल करना है, एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, सारी डिटेल है उसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड भी सारे डाउट्स आपके क्लियर किए गए हैं। तो उस बुलेटिन को आप अच्छे से पढ़िएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा और अगर कोई डाउट आपके मन में रहता है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का आंसर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।